दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। दोस्तों एक तरफ जहां हमारे देश में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, उस हमले में लगभग 28 लोगों की मौत हो चुकी थी और दर्जनों लोग दोस्तों यहां पर घायल हो गए। उसके बाद भारत सरकार ने एक अल्टीमेटम जारी किया था कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक भारत के अंदर रह रहे हैं वो 48 घंटे के अंदर भारत देश छोड़ दें। और तमाम बड़े फैसले किए गए थे। तमाम बड़े सेलिब्रिटियों के जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट भी बैन कर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सवाल उठता है। वो सवाल ये है कि पाकिस्तानी लोगों को यहाँ से भेजा तो जा रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनको नहीं भेजा जा रहा है। क्या बड़ी वजह है वो भी बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारे देश में जब से आतंकी हमला हुआ है, निहत्थे लोगों को, बेकसूर लोगों को पाकिस्तान से आए हुए 4 आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, धर्म पूछा, धर्म पूछने के बाद उनकी ही बीवी बच्चों के सामने उनका कत्ल कर दिया। उसके बाद जैसे भारत सरकार ने एक अल्टीमेटम जारी किया था कि सिंधु नदी का जो पानी है और जो उसकी सहायक नदी है वो पानी पाकिस्तान की तरफ पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। उसके बाद एयर स्ट्राइक की भी चेतावनी दी है पाकिस्तान को। सारे व्यापार पाकिस्तान से बंद कर दिए हैं, अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया है। अब दोस्तों ऐसे में यह माना जा रहा है कि भारत सरकार कभी भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकती है। अब यह माना जा रहा है कि भारत सरकार, हमारी जो सेना है, जो हमारी भारत सरकार है और जो हमारी सेना है वो पाकिस्तान के ऊपर कभी भी अटैक कर सकती है। इससे पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी का माहौल है और पाकिस्तानी पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन सवाल है वो ये है कि जैसे लोगों को भेजा जा रहा है, अब पता चल रहा है कि कितने पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे थे, कितने पाकिस्तानी यहाँ पर इलाज कराने के लिए आए थे, कितने पाकिस्तानी यहाँ पर वीजा पे थे और कितने पाकिस्तानी यहाँ पर दशकों से रह रहे थे। अब उनको लगातार भेजने की खबरें आ रही है कि उनको वापस भेजा जा रहा है। वो अटारी बॉर्डर पर खड़े हैं पाकिस्तान की तरफ जाने के लिए। कभी खबर आती है कि बहू पाकिस्तानी है लेकिन लड़का हिंदुस्तानी है, उसकी शादी हुई है, अब उस बहू को वापस भेजा जा रहा है। हिंदुस्तानी बहू के साथ में उसको पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये यहाँ पर है रोते बिलखते, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से आए हुए थे, यहाँ पर रह रहे थे और 48 घंटे के बाद इनको निकलने की अनुमति दे दी गई थी, यानी कि इनको चेतावनी दी गई थी। अब ये कुछ लोग ऐसे थे जो इलाज कराना है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग अवैध रूप से आए हुए हैं उनका आखिर क्या होगा। जैसे एक महत्वपूर्ण चर्चित चेहरा है सीमा हैदर का। सीमा हैदर कह लीजिए, सीमा गुलाम हैदर कह लीजिए, सीमा मीना कह लीजिए या फिर सीमा सचिन मीना कह लीजिए। जब जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं 10 साल से, जो लोग हैं वीजा पर, जो 15 साल से वीजा पर हैं, उनको अगर 48 घंटे के अंदर वापस भेजा जा रहा है तो सीमा हैदर को आखिर क्यों नहीं भेजा जा रहा। वो तो अवैध रूप से आई हुई है जबकि वो भी पाकिस्तानी नागरिक है। उसके पासपोर्ट पर सीमा गुलाम हैदर नाम लिखा हुआ है। तो क्या बड़ी वजह है आखिर उसको क्यों नहीं भेजा जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि उसका जो केस है वो यूपी की कोर्ट के अंदर चल रहा है। मान लेते हैं अगर यूपी की कोर्ट में उसका केस भी चल रहा है तो वो पाकिस्तानी ही नागरिक। जब भारत सरकार ने 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर दिया है तो वो अब तक यहाँ पर क्यों है। मेरा बस यही सवाल है, क्या उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, ये वजह है कि उसको नहीं भेजा जा रहा है, जबकि वो पूरी तरीके से अवैध रूप से आई है। उसने खुद बताया था कि कैसे वो दुबई के रास्ते नेपाल गई, काठमांडू, और वहां से वो बस्त के रास्ते आई थी और उससे वो सचिन से मिली। तो क्या यही वजह है कि क्या जो सीमा हैदर यहाँ पर रुकी है उसने धर्म परिवर्तन कर लिया और लगातार वो सनातन की बात कर रही है, इसीलिए उसको यहाँ पर रोकने दिया जा रहा है। या और जो पाकिस्तानी हैं जो जिनको यहाँ से भेजा जा रहा है, क्या उनके मन में भी ऐसा कोई सवाल आया होगा कि क्यों ना हम धर्म परिवर्तन कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए या हमेशा के लिए, तो हम भी यहीं पर रुक जाएंगे। क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल इसलिए है कि जब पता चला था कि सीमा हैदर का भाई पाकिस्तानी आर्मी में है, सीमा हैदर का चाचा भी आर्मी के अंदर है, तो क्या सीमा हैदर कोई जासूस तो नहीं है। वो आखिर यहाँ पर रुकी हुई क्यों है जब तमाम लोगों को भेजा जा रहा है। जो तमाम लोग हैं जो यहाँ पर इलाज के लिए आए हुए थे, जो स्कूलिंग के लिए आए हुए थे, जो अपनी यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए हुए थे, या फिर रिश्तेदारों से मिलने के लिए आए हुए थे, शादी करने के लिए आए हुए थे, या फिर वो किसी और फंक्शन में आए हुए थे, तो ऐसे में उसको यहाँ पर क्यों रोका जा रहा है। अब उसके एक बेटा भी हुआ है, अब उसके एक बच्चा भी हो गया है, पहले ही उसके 4 बच्चे थे। तो क्या यही वजह है कि मानवता के आधार पर उसको यहाँ रोका जा रहा है। अगर उसके लिए मानवता है तो बाकी जो लोग हैं उनके लिए मानवता क्यों नहीं है। अगर बाकी लोगों को यहाँ से भेजा जा रहा है तो सीमा हैदर को यहाँ से क्यों नहीं भेजा जा रहा। मेरा यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उसको क्यों नहीं भेजा जा रहा। वो भी एक पाकिस्तानी नागरिक है, हो सकता है कि वो जासूस। अब उनके जो वकील हैं, जो कि निर्भया केस में भी के जो आरोपी थे उनके पक्ष में वो खड़े हुए थे, जो वकील है, वो
साहब कहते हैं कि सीमा हैदर का जो खून है वो हिंदुस्तानी है, सीमा हैदर पूरी तरीके से हिंदुस्तानी है। जबकि दोस्तों सीमा हैदर के पास जो पासपोर्ट है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और वो खुद उसने बताया था कि वो कराची से दुबई गई और दुबई के रास्ते वो इंडिया आई, जबकि वो खुद पाकिस्तानी नागरिक है। तो वकील साहब उसका पक्ष ले रहे हैं और उसको इंडिया में रहने की इजाजत देने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रही है भारत सरकार, ऐसा क्यों कर रही है यूपी की गवर्नमेंट? कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि राज्य सरकारें जांचें अपने इलाकों में, पता कराएं कि कितने पाकिस्तानी नागरिक हैं, सबको बाहर निकालें। तो आखिर सीमा हैदर को क्यों रोका जा रहा है? उसको भी उन्हीं के तहत वापस जाना चाहिए। क्या सीमा हैदर के लिए कानून अलग है? क्या उसके लिए कुछ अलग से कानून है कि उसको यहाँ रुकने दिया जा रहा है और बाकियों को भेजा जा रहा है? तो मेरा यही सवाल है भारत सरकार से और यूपी पुलिस से भी, यूपी की सरकार से भी, कि सीमा हैदर को भी वापस भेजा जाए। बाकी सभी लोगों की तरह वो हमारे देश के लिए थ्रेट पैदा कर सकती है। तो कहीं ना कहीं कोई खुफिया जानकारी भी हो सकता है यहाँ से लीक कर रही हो। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।